हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज़ ये 330वां बेटा लेक्चर है जिसमें हम बर्नौली थ्योरम के आधार पे एक क्वेश्चन और ले आए हैं जो आपके यूपी बीटी में पूछा गया है। यूपी बीटी 2010 में शायद ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप यहाँ देखो इस क्वेश्चन को पहले कि अगर ये वाटर आपका इसमें फ्लो कर रहा है, इस तरह की ये पाइप है जिसका यहाँ पर डाया ए पॉइंट पर 15 सेंटीमीटर है और डेटम से इसकी हाइट जो 100 सेंटीमीटर है। दूसरा पॉइंट जो आपका है बी वो 107 सेंटीमीटर की हाइट पर है डेटम से, और इसका जो डाया है एक 30 सेंटीमीटर का है। और इसमें क्या है, एज पर एबव फिगर, आप इसको समझ देख लें फिगर के हिसाब से, प्रेशर ऑफ वाटर एट ए पर 30 kPa का प्रेशर है, 30 kPa का प्रेशर है। और एनर्जी लॉस इज 2 मीटर इन द पाइप। एनर्जी का जो लॉस है HL जो है वो आपका 2 मीटर का है। फाइंड प्रेशर एट बी पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। अगर आपका फ्लो जो है 50 लीटर पर सेकेंड है, डिस्चार्ज इफ फ्लो इज A to B, और दूसरा पार्ट है B to A हो। अगर A to B होगा तब क्या करेंगे, और B to A है। तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाए कि आपका वाटर जो है फ्लो कर रहा है, मान लीजिए तो A पर जो प्रेशर है वो आपका दिया है, दिस इज गिवन 30 प्रेशर एट B फाइंड 30 kPa दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि हम B1 और B2 को फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप अब आपको क्लियर दिखाई पड़े। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड B1 एंड B2। B1 B2 कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन को यूज करेंगे, आप इक्वेशन को यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशंस को यूज करेंगे। कंटिन्यूटी क्या होता है, Q इक्वल टू A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन हम यहाँ कंटिन्यूटी यूज कर रहे हैं। तो B1 क्या हो जाएगा आपका, B1 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई A1। तो Q कितना है आपका, देखिए Q है आपका 50 लीटर। 50 लीटर का मतलब हुआ 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई A1 क्या है π/4, और एंट्री पे कितना आपका वो है 0.15। 15 सेंटीमीटर का मतलब हुआ दैट इज 0.15 मीटर में, 0.15 15 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.15 हो जाएगा। तो ये आपका V1 हो जाएगा। इसी तरह से V2 आप फाइंड आउट कर लोगे तो V2 क्या हो जाएगा, Q/A2 आपका कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ क्योंकि अगर मीटर क्यूब बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने का, और यहाँ पर आएगा π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके B1 और B2 की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम लोग B1 और B2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई पाई, दिस इज 15 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 4, दिस इज 4 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई 0.15 स्क्वायर। तो दिस इज कमिंग 2.83, दिस इज कमिंग 2.83 मीटर पर सेकेंड, 2.83 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला आपको हो जाएगा 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई, this is this much
डिवाइडेड बाई 0.3 स्क्वायर इंटू 10 टू पावर -3 0.71 मीटर पर सेकेंड। इसको दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले का आपका है 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 0.15 इनवर्स स्क्वायर। दिस इज दिस मच 2829 इंटू 10 पावर 3, दिस 2.83, दिस इज ओके। तो ये दोनों आपके वैल्यूज जो हैं आप आ गए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। दिस इज कमिंग, B1 आपका आ गया। B1 आप लिख सकते हो B1 इक्वल्स टू 2.83 और B2 कितना है आपका, दैट इज 0.71 मीटर पर सेकेंड। ये आपके दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये वैल्यूज आपकी आ गई। अब आपकी सहूलियत के लिए एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम को सेकंड कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया था, स्टेप 2 में क्या आएंगे, स्टेप 2 अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, बी लिख दिया मैंने आपके शॉर्ट के लिए। बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करिए। तो क्या हुआ है, ए पर क्या होगा, ए पर आपका होगा क्या होगा, दैट इज P1 बाई रो जी प्लस B1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, ये आपका होगा। A टू B अगर जा रहा है तो हम यहां पर A टू B जा रहा है, तो A टू B के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला A पर होगा और B पर जो है HL जुड़ जाएगा। अगर A से B की तरफ जा रहे हैं तो B दूसरे पार्ट में आपका हेड लॉस जो है ऐड हो जाएगा। तो यहां पर P1 क्या है दिया है 30 kPa, 30 kPa मैंने 30 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल डिवाइडेड बाई रो मीन्स 1000 इंटू G 9.81, ये हो जाएगा। प्लस B1 आपका आएगा 2.83 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 क्या है, Z1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर। ये आपका ए पॉइंट पर आपका बर्नौली के हिसाब से हेड हो जाएगा। दिस इज H1 कह सकते हैं आप, H1। दिस इज इक्वल्स टू आपका हेड एट ए पर हेड हो गया आपका। तो इसको आप कर लीजिए, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 9.81, ये आपका हो गया 3.06 ये हो गया, प्लस ये आपका हो गया 2.83 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81, ये आपका 408 आया तो 41 कर दिया प्लस 1.0, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 3.06 प्लस 0.41 प्लस 1, दिस इज 4.47। ये आपका हेड हो गया 8A। क्लियर है, इतना आपको क्लियर है, दिस इज ओके। दूसरे पार्ट में जाएंगे तो हेड 8B क्या होगा आपका, दैट इज आपका होगा दैट इज P2 अपॉन रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HL, हेड लॉस पाइप के द्वारा। अगर दूसरा पॉइंट आपका B से एग्जिट हो रहा है तो P2 आपको नहीं मालूम है, P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों P2 डिवाइडेड बाई रो जी माने 1000 इंटू 9.81 प्लस B2 इक्वल्स टू 0.71 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, राइट, प्लस Z2 इक्वल टू 100
7 मीन्स 1.07 और हेड लॉस इक्वल्स टू योर HL इक्वल्स टू इज गिवन 2 मीटर. सो दो 2 मीटर विल बी एडेड हियर. ये आपको क्लियर हो गया. तो दिस इज योर HB और HA इक्वल्स टू HB. आप इसको पूरा कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका P2 फाइंड आउट हो जाएगा. P2 फाइंड आउट हो जाएगा. तो एक बार ध्यान से देख लीजिए. 4.47 है, 4.47 HA है. तो हम 1 मिनट के लिए इसको मिटा रहे हैं. HA इक्वल टू 4.47. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपका ये वैल्यू लिख देते हैं P2 अपॉन 9810 कर दिया हमने, 9810 कर दिया 1000 को, प्लस 0.71 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस ये आपका दोनों को जोड़ के हो गया 3.07. ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 4.47 HA के बराबर है. तो आपका ये हो जाएगा, इसको घटा दिया हमने, तो 4.47 माइनस 3.07 ये कितना हो गया? 1.4. तो ये हो गया आपका P2 अपान 9810 प्लस 0.71 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0.71 डिवाइडेड बाई 2 divided by 9.81. This is 0.025. 0.025 equals to 4.47 minus 3.07. This is 1.4. इसको घटा दिया तो 1.4 आ गया. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? दिस इज ओके. तो यहां क्या हो जाएगा आपका P2 अपान 9810 इक्वल्स टू 1.4 माइनस 0.025. ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस 0.025. ये हो गया 1.375 हो गया. तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 1.375 मल्टीप्लाई बाई 9810. ये गुणा कर लीजिए इंटू 9810. दिस इज आया 1348.75 PA पास्कल. तो ये हो जाएगा 134.88 नहीं सॉरी 13.48875 kPa. This is equals to 13.5 kPa हो जाएगा. सो प्रेशर इज 13.5 kPa 8B जब आपका फ्लो A to B हो रहा है. तो ये आपके समझ में आ गया ये चीजें. अब हम आपको B to A की तरफ चलेंगे. B to A की तरफ चलते हैं. इसको आप देख लीजिए. इसके बाद फिर दूसरा वाला पार्ट करते हैं हम लोग. दिस इज 13.5 kPa. नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट. First part and second part. This is coming 3 point B1 and B2. B1 is how much? B1 is and B2 equals to 0.71 and B1 is equal to 3.28 या 3 point something 3.28. ये फाइंड आउट कर लेते हैं B1 को. B1 इक्वल्स टू A आपका आ गया 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 0.15 स्क्वायर. यही तो था ना. बाय द वे हमने मिटा दिया है.
तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 0.15 स्क्वायर। दिस इज कमिंग 2.83 आया था, हाँ 2.83। फिर से देख लेते हैं, दिस इज 2.83, दिस इज कमिंग 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 0.15 इनवर्स स्क्वायर। 2.83 आया था, राइट, 2.83 आया था और वो 0.75 था। ओके, सो B2A, तो B पर क्या होगा प्रेशर आपका, P2 अपान रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2, ये आपका होगा। तो ये आपका HB होगा। अब फ्लो जो है B2A हो रहा है, तो आपका P2 हमको फाइंड आउट करना है, तो P2 अपान 9.81 इंटू 10⁻³ वाटर का वो हो गया, और B2 स्क्वायर इक्वल टू 0.71 स्क्वायर अपान 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 इक्वल टू 1.07। दिस इज इक्वेशन 1, ये हो गया। दूसरा वाला पार्ट जो होगा हमारा, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0.71 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 9.81, दिस इज 0.025। तो P2 अपान 9810 प्लस 0.025 प्लस 1.07, तो जोड़ लीजिए इसको, 1.07 प्लस 0.025, दिस इज 1.095। तो P2 अपान 9810 प्लस 1.095, ये आपका दिस इज योर HB आपका हो गया है, ठीक है, HB हो गया है। अब आप निकाल लो H1 निकाल लो, 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं इसको। H1 निकाल लो, तो H1 क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू P1 अपान रो जी प्लस B1 स्क्वायर अपान 2G, दिस इज B1 प्लस Z1 प्लस HL, यहाँ पर HL आ जाएगा, दूसरे B2A हो रहा है। तो P1 आपका कितना है, 30 kPa, 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू 9.81 प्लस 2.83 स्क्वायर अपान 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 इक्वल टू 1.0 और Z2 इक्वल टू 2.0, ये हो जाएगा वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फट से, इसको जो देख लेते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 9.81, दिस इज कमिंग 3.06 कर दिया इसको, प्लस 2.83 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.1, दिस इज 0.41 प्लस 3 इक्वल्स टू, ये हो गया 3.06 प्लस 0.41 प्लस 3, दिस इज 6.47। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। 1 इक्वल्स टू 2 आप कर लो, तो ये हो जाएगा आपका P2 अपान 9810 प्लस 1.095 इक्वल टू 6.47। तो P2 कितना हो जाएगा आपका, P2 आप P2 कर लो, इसको P2 कर लेते हैं, तो ये हो गया 6.47
minus 1.095. This is 5.375. P2 upon 9810 equals to 5.375. इसलिए P2 बराबर क्या हो जाएगा? 5.375 मल्टीप्लाई बाई 9810, गुणा कर लीजिए, इंटू 9810. दिस इज कमिंग 52.728 52,728.75 PA Pascal equals to 52.728 kPa. ये आपका अगर B to A आएगा तो 52.728 जो है आपका kPa प्रेशर हो जाएगा. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आई है उसमें आप जब A से B चल रहे हैं तो B पर HL जोड़ेंगे, B से A चल रहे हैं तो लॉस जो है A पे जोड़ेंगे. तो ये प्रोसेस करके आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है. तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू वेरी मच.